दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ के सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका 3, 4, 5, 5, 6 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में संख्या दे ले आप उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन लिखा हुआ है। तो सबसे अधिक बार यहाँ पे 5 लिखा है 2 बार, बाकी सभी संख्या 3, 4, 6 1 बार लिखा है, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी बोलता है बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखना है इसमें कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या दे ले है। तो 6 सबसे ज़्यादा बार दे ले है, इसलिए दूसरा का ए हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी बोलता है आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो संख्या दे ले 2, 5, 7, 3, 3, 6। तो इसमें देखिए कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या दे ले है। तो 3 सबसे ज़्यादा बार दे ले ना, इसलिए तीसरा का हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 में बोलता है आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि संख्या बढ़ते क्रम में दे ले है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में संख्या बढ़ते क्रम में पहले से ही दिया हुआ है, तो आपको सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। अगर संख्या बढ़ा के नहीं दे ले होगा तो आपको बढ़ा के लिखना होगा। तो यहाँ पे टोटल संख्या 5 ठो दे ले है ना, तो 2 आप पीछे छोड़ दीजिए और 2 आगे से छोड़ दीजिए, बीच में बचेगा 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। हाँ, याद रखिएगा अगर संख्या 9 ठो दे ले रहेगा तो आपको 4 पीछे छोड़ना होगा, 4 आगे से, और बीच वाली आंसर हो जाएगा। ठीक उस तरह से अगर 21 संख्या दे रहेगा मान लीजिए, तो 10 पीछे से छोड़िएगा, 10 आगे से, और बीच में जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 में भी आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लेकिन 6 संख्या दे ले है, तो आपको क्या करना होगा, 6 संख्या दे ले तो 2 पीछे से छोड़ दीजिए और 2 आगे से, बीच में जो बचा उसको जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिए। तो 3 + 4 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 4, 3, 7 और 7 को 2 से भाग कीजिएगा तो 3.5 आ जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर में भी दोस्त आपको माध्यक की ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे संख्या बढ़ते क्रम में नहीं दे ले है, तो हम इसको पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा संख्या लिखिए 1, फिर उससे बाद लिखिए 2, फिर उससे बाद लिखिए 3। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा आप 5, फिर उसके बाद 7, फिर 8 और फिर 9। अब देखिए कि कितना संख्या दे ले आपको यहाँ पे। तो 3, 3, 6 एक 7 ठो दे ले है, तो आप 3 ठो पीछे छोड़ दीजिए, 3 ठो आगे से, बीच में कौन बचा 5, तो बीच वाला ही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 5, अर्थात 6 का जो है सी हो जाएगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 में दोस्त आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी संख्या दे ले आप पहले सबको जोड़ दीजिए। तो 2, 5, 7 + 2 और बट्टा में दोस्त 4 दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या दे ले है। अगर 5 संख्या दे ले होता तो आपको 5 से भाग करना होता। तो हम जोड़ लेते हैं ऊपर को पहले, 5, 2, 7, 7, 14 और 2, 16, और 16 को 4 से भाग कीजिएगा तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 में बोलता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन में दे ले 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कोई भी संख्या 2 बार या 3 बार नहीं लिखा है, सभी 1 1 बार लिखा है। तो आपको इसमें सबसे बड़ा संख्या देखना है। तो सबसे बड़ा है 5, तो इसका आंसर सही 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 में दोस्त बोलता है आपको परिसर ज्ञात करने के लिए। तो परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या घटे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पे 12 है और 12 में से 1 आपको माइनस करना होगा। तो 12 में से 1 माइनस कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 11 आंसर। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा बार सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा है। तो 11 सबसे अधिक लिखा है, इसलिए 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। 11 में बोलता है आपको परिसर ज्ञात करने के लिए। तो परिसर का फॉर्मूला याद है ना आपको, सबसे बड़ी संख्या घटे सबसे छोटी संख्या। तो 2000 में से आपको 200 माइनस करना होगा, तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं। तो 12 में आपको बोलता है मध्य चिन्ह ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, 20 से 40 जो वर्ग अंतराल दे है दोनों को जोड़ दीजिए और आपको 2 से भाग करना होगा। तो 40, 20, 60 और 60 को 2 से भाग कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30, अर्थात 12 का बी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है दोस्त आपको प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3। आपको बोला 3 संख्या लेने के लिए, इसलिए हम 3 संख्या ले लिए। अब माध्य ज्ञात करना आपको, तो 3 से फिर भाग कर दीजिए क्योंकि 3 संख्या लिए। अब जोड़ दीजिए, तो 2, 1, 3 और 3, 6 और 6 को 3 से भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 2, अर्थात 13 का ए हो जाएगा। तो चलिए हम 14 नंबर देखते हैं। तो 14 नंबर में क्वेश्चन में कहता है आपका संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं, त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है
3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2। तो यहाँ पे माध्य होगा इसका आंसर। फॉर्मूला होता है दोस्त 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो याद रखिएगा 15 का माध्य होगा। अब 16 में होता है वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, जो वर्ग अंतराल आपको दे ले हैं 40 से 60 दोनों को जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से भाग कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 50 हो जाएगा। 17 में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सबसे अधिक कौन लिखल है, तो 3 भी 2 बार लिखा है और 2 भी 2 बार लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों को आप जोड़ दीजिए 3 और 2 को और 2 से भाग कर दीजिए तो 3 2 5, 5 को 2 से भाग कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 2.5। इसका सही आंसर 17 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। प्राकृतिक संख्या बोला लेने के लिए आपको और कितना 5 ठो, तो 5 ठो संख्या ले लीजिए, 2 ले लिए, 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। और आपको 5 से भाग करना होगा, क्यों, क्योंकि आप 5 संख्या ले, सबको जोड़ दीजिए तो 1 2 3, 3 6, 4 10 और 5 15। 15 को 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 3, अर्थात 18 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 19 नंबर देखते हैं। तो 19 में आपको माध्यक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना होगा। तो सबसे छोटा संख्या लिखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। 5 संख्या, तो 2 पीछे छोड़िए, 2 आगे से, बीच में कौन बचेगा 3। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए दोस्त। 20 नंबर क्वेश्चन में दे ले है यदि x 3 4 5 का माध्य 4 है तो x का मान क्या होगा। तो आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो जो भी संख्या दे ले आप सबको जोड़ दीजिए तो x + 3 + 4 + 5 बटा में आपको 4 लेना होगा और बराबर आपको कितना देना होगा 4। क्यों, क्योंकि माध्य का मान यहाँ पे 4 दे लेता। आप सबको जोड़ दीजिए ऊपर में तो 4 3 7 और 7 5 12, अर्थात x + 12 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 4 को 4 से गुना कर दीजिएगा कोना कोनी तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 12 को उधर ले जाएगा तो 16 में से 12 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा x का मान 4। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4, लेकिन 20 में 4 कहीं दे ले नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन। नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे जो भी संख्या है आप सबको जोड़ दीजिएगा तो x ऐसे ही रहेगा 4 3 7 और 5 12 हो जाएगा। नीचे में 4 देंगे क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या दे ले, आगे कितना देंगे आप 4, क्यों, क्योंकि माध्य का मान 4 दे ले। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करना था आपको, 4 चौका 16 हो जाता, 12 को उधर ले जाते हैं प्लस में तो माइनस में जाता, इसलिए 20 का आंसर 4 होता, लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर होगा नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 में लिखा है आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो याद है ना आपको, दोनों को जोड़ दीजिए वर्ग अंतराल को और 2 से भाग कर दीजिए। तो 25 में 15 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्त 40 और 2 से भाग कीजिए तो 20 आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग 22 नंबर देखते हैं। तो 22 में जो भी क्वेश्चन दे ले है यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। तो आपको x का मान ज्ञात करना है ना, तो आप क्या कीजिए 6 8 को जोड़िए, 6 8 14, 14 में 9 जोड़िए, 20 3 23 और 23 में कितना जोड़िए 13, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल आंसर 6 8 14, 26 3 23, 3 26 10 36, अर्थात x + 36 हो जाएगा। और बटा में कितना दीजिएगा आप, किन्हीं संख्या 1 2 3 4 5 दे दीजिए, क्यों कि यहाँ तक 5 संख्या दे ले, आगे देना होगा आपको 10 क्योंकि माध्य का मान 10 दे ले है। 10 पंचे 50, 50 में से आपको 36 माइनस करना होगा तो कितना हो जाएगा आंसर 14, अर्थात 22 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो माध्यक ज्ञात करना है 23 में आपको। तो सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5 और फिर 9। यहाँ पे कितना संख्या दे ले 5 दे ले ना, तो 2 पीछे से 2 आगे से, बीच में कौन बचेगा 4, इसका सही आंसर जाएगा 4। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख। तो चलिए दोस्त हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना होगा ना। तो सबसे छोटा संख्या लिखिए 1 फिर 2 बार लिखा तो आपको भी 2 बार लिख लेना होगा, फिर 3 फिर 5 और फिर 6। यहाँ पे टोटल कितना संख्या दे ले है 3 3 6 संख्या दे ले टोटल। तो आपको 2 पीछे छोड़ना, 2 आगे से, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 को आधा कर दीजिएगा ना तो 2.5, इसका सही आंसर 24 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 25 नंबर देख लेते हैं। तो 25 में दोस्त आपको माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना होगा। तो सबसे छोटा लिखते हैं 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 8। लिख लिए, कितना संख्या दे ले आपको 5 दे ले, 5 संख्या दे ले ना दोस्त, तो 2 को पीछे छोड़िए, 2 को आगे से छोड़ दीजिए, बीच में कितना अच्छा 4, इसका सही आंसर 4 होगा, अर्थात 25 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन दे ले दोस्त, बहुलक वर्ग क्या होगा। तो ये जो सी आई दे ले है क्लास इंटरवल और ये जो एफ दे ले फ्रीक्वेंसी,
अर्थात बारंबारता। तो आपको इसमें देखना है बारंबारता में कि सबसे बड़ा कौन सी संख्या दे ले है। आपको सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है। सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गया होगा, यहाँ पे 45 दे ले है और ये जो सी आया है अर्थात यही वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पे इसका जो वर्ग अंतराल होगा क्या होगा दोस्त, 20 से 30 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 30। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ।